जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 जिसका रिटर्न एग्जाम होगा 14 मई 2023 को होगा। ये लास्ट एक महीना के लिए सीरीज़ लेकर आए हैं। ये सीरीज नंबर 1 है। इसमें हम सामान्य ज्ञान का टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1942, बी है 15 सितंबर 1942, सी है 15 अक्टूबर 1942, डी है 15 नवंबर 1942। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अकबर का जन्म कब हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 15 अक्टूबर 1942 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है जाकिर हुसैन, बी है अमजद अली खां, सी है बदरुद्दीन तैयबजी और डी है सर सैयद अहमद खां। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बदरुद्दीन तैयबजी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे नंबर ये अध्यक्ष थे। और ये कब अध्यक्ष बने थे? तो 1887 में। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1985 में। और ये तीसरे नंबर पर 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनाया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है? पंचायत का, निर्वाचन का, राजभाषा का और आपात उपबंध का। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है और भाग 9 में पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1486 में, 1946 में, 1947 से 1948। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं 1948 बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है? स्टार फिश, कैट फिश, स्टोन फिश और डॉग फिश। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं स्टोन फिश बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? जेनिथ, चार्ल्स प्रथम, जेम्स द्वितीय और कार्लो बोनापार्ट। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्दी बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कार्लो बोनापार्ट बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि उस पहले गवर्नर जनरल के नाम बताइए जिन पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिस पर महाभियोग चलाया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है 12 से 35, बी है 36 से 51, सी है 51 के क और डी है 52 से 1 से 51। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 51 के क में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मिजोरम बिल्कुल सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने
कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? गोल्फ, आइस हॉकी, फुटबॉल और रग्बी। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे आइस हॉकी, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रैक्टिस सेट का अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि धौलावीरा भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? अमृता कौर, नीरजा भनोत, सी है सुब्बा लक्ष्मी और डी है ज्योति आर्य। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? जल्दी से बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीरजा भनोत। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद गौरी, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है जैनुल अलाउद्दीन और डी है औरंगजेब। बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? SK मुखर्जी, JP कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताना है JP कृपलानी, बिल्कुल सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी, एओई होम, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे व्योम चंद्र बनर्जी, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? तो एओ ह्यूम ने। कब? 1885 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? महेश दास को, अरविंद घोष को, राजा राम मोहन राय को और सुभाष चंद्र बोस को। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अरविंद घोष, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? जैनैन पांडे, केदार मिश्र, महेश दास और मोहन दास। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं महेश दास, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? जर्मनी के संविधान से, जापान, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न आपके सामने कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला कौन थी? एरिक बिन मेमर, तेजस्विनी यादव, संतोष यादव, सुजाता कुमारी। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला नेत्रहीन कौन थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं एरिक बिन मेमर, बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1868 में, 1870 में, 1872 में और 1874 में। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1872, बिल्कुल सही जवाब है। और 1881 से रेगुलर जनगणना यानी नियमित जनगणना शुरू हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड लिटन के, विलियम बेंटिंक के। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही जवाब है। 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा की पहली बैठक कब की गई थी? 13 मई 1952 को, 6 अगस्त 1952, 9 अगस्त 1952 और 12 अगस्त 1952। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राज्यसभा की पहली बैठक कब की गई थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 13 मई 1952 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? 8162 मीटर, 8116 मीटर, 8611 मीटर और 8616 मीटर। बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पर्वत केटू जिसे गार्डियन आस्टीन बोलते हैं और ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 8611 मीटर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न आपके सामने कि वसा का पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? कि माइलेज, ट्रिप्सिन, टाइलिन और लाइपेज। बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वसा को पचाने वाला एंजाइम इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाइपेज, जो कि अग्नाशय से स्रावित होती है। इस प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक ज्वार के बीच कितने समय का अंतर होता है? 12 घंटे, 12 घंटे 13 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 39 मिनट। बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रत्येक ज्वार के बीच कितने समय का अंतर होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 12 घंटे 26 मिनट बिल्कुल सही जवाब है। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने कि अशोक के लेखों के सबसे पहले कब पढ़ा गया है? 1827 में, 1837 में, 1887 और 1927। बताइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अशोक के लेखों का सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के द्वारा टोटल 14 अभिलेख लिखे गए थे जिसमें कि 13वें अभिलेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की, गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हेमावती किस नदी का सहायक नदी है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कावेरी नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न आपके सामने कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ज्यामितीय का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को, आर्यभट्ट को, अरस्तु को और आइंस्टाइन को। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यूक्लिड को बिल्कुल सही जवाब है। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने कि पोलियो के टीका का आविष्कार किसने किया था? पिकनस ने, एल्बर्ट सेबिन ने, जॉन सॉलक ने और कोल्फ ने। बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पोलियो के टीका का आविष्कार किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जॉन सॉलक बिल्कुल सही जवाब है। 32 नंबर प्रश्न आपके सामने कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? 45%, 55%, 60% और 65%। बताइए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 65% बिल्कुल सही जवाब है। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने कि व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में और जापान में। बताइए यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यूएसए बिल्कुल सही जवाब है। 34 नंबर प्रश्न आपके सामने कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी और
ताप्ती नदी। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई है? 1872 में, 1875 में, 1922 में और 1946 में। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक के, आराम शाह, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली सल्तनत का स्थापना किए ऐसे माना जाता है क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले कौन वंश आया था? तो गुलाम वंश। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सीवी रमन, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है मदर टेरेसा और डी है अमर्त्य सेन। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही जवाब है। 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 38वां प्रश्न आपके सामने कि सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला है? 36वां, 46वां, यही 36वां और 86वां। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और सी यानी 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 39वां प्रश्न आपके सामने कि रावत भट्टा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात में है, गोवा में है, केरल में और राजस्थान में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो रावत भट्टा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1897 में, 1907 में, 1937 में और 1942 में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना किस वर्ष हुई? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1907 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि वेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से है, गोवा से है, केरल से है और राजस्थान से है। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, जिसमें 14 आदमी का नरसंहार हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार टोटल 41 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।